छठ पर्व के एक हफ्ते बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यमुना को 3 साल के अंदर साफ कर दिया जाएगा। अब आज से गुजर रहा एक एक सेकंड पूरी दिल्ली सरकार के ऊपर एक बहुत बड़े दबाव की तरह भी होगा, क्योंकि केजरीवाल ने खुद अपने काम के लिए एक डेडलाइन तय की है। क्या केजरीवाल ये डेडलाइन पूरी कर पाएंगे? आखिर यमुना को साफ करना अपने आप में कितनी बड़ी चुनौती है, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। सबको नमस्कार। यमुना नदी सभी दिल्ली वालों को बहुत प्यारी है। यमुना हमारी लाइफलाइन है। मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों की कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा। यमुना की सफाई की एक और तारीख आ गई है। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर नई तारीख दी। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर वादा किया है कि दिल्ली के अगले चुनाव के पहले फरवरी 2025 तक यमुना नदी पूरी साफ कर देंगे। अरविंद केजरीवाल को बयान जारी करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? छठ पर्व बीत गया, एक हफ्ते हो गए। यमुना की जहर का जो प्रकोप छठ पर्व के व्रतधारियों को झेलना पड़ा, वो पूरी दुनिया ने देखा। आरोपों प्रत्यारोपों की राजनीति हुई, लेकिन जब इस सारी राजनीति पर विराम लग गया तो अचानक अरविंद केजरीवाल फिर हाजिर हो गए। अपना वादा फिर से दोहरा दिया। सबको नमस्कार। यमुना नदी सभी दिल्ली वालों को बहुत प्यारी है। यमुना हमारी लाइफलाइन है, लेकिन यमुना बहुत गंदी हो रही है। अंदर गंदे नाले सारे दिल्ली के यमुना के अंदर गिरते हैं। यमुना का पानी बहुत गंदा है। सभी दिल्लीवासी चाहते हैं, दिल्लीवासी क्यों सभी देशवासी चाहते हैं कि दिल्ली से गुजरते वक्त यमुना साफ रहनी चाहिए, यमुना साफ होनी चाहिए। 70 साल लगे यमुना को इतना गंदा होने में। ये 70 साल का जो खराब किया हुआ सारा काम है, ये 2 दिन में तो ठीक नहीं हो सकता। तो मैंने इस वाले चुनाव में, जब दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों की कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा। और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। अपनी पॉलिटिकल इमेज को लेकर अरविंद केजरीवाल काफी सावधान है। इसलिए अरविंद केजरीवाल के जिस बयान को ट्विटर की टाइमलाइन पर अपलोड किया गया, उसी वीडियो को अरविंद केजरीवाल ने फिर रीट्वीट किया और यह लिखा कि मैं जो कहता हूं वो करता हूं, जुबान का पक्का हूं, अगले चुनाव से पहले यमुना जरूर साफ करेंगे। लेकिन विरोधी पार्टियां यानी कांग्रेस और बीजेपी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल साल 2015, साल 2017, साल 2019 और साल 2020 में भी यमुना को साफ करने का वादा कर चुके हैं, लेकिन यमुना अब तक साफ नहीं हुई। साल 2016 में जब अरविंद केजरीवाल ने यमुना में आरती की थी, उस वक्त भी यानी आज से 5 साल पहले उन्होंने यही कहा था कि सारा खाका तैयार हो रहा है, यमुना की सफाई की जाएगी। और अब उन्होंने पूरा खाका तैयार किया है कि किस तरह से अपने को यमुना की सफाई करनी है और उसके लिए कितने पैसे की जरूरत है, क्या क्या खाका है। मतलब क्या साल 2016 से अरविंद केजरीवाल की सरकार यमुना को साफ करने का खाका ही तैयार करने में लगी थी? आज अरविंद केजरीवाल ने विस्तार से वो 6 पॉइंट्स बताए जिसकी मदद से यमुना नदी को साफ किया जाएगा। यमुना को साफ करने के लिए हम लोगों ने पूरा जोर शोर के साथ युद्ध स्तर के ऊपर काम शुरू कर दिया है। यमुना को साफ करने के लिए 6 एक्शन पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक, और इन 6 के 6 एक्शन पॉइंट्स पे मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूं। दिल्ली की सबसे बड़ी चुनौती प्रदूषण है। हवा से लेकर पानी तक प्रदूषित है और दिल्ली की सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी लग रही है। इसके बावजूद केजरीवाल सरकार के वादे और इरादे में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। अगर अरविंद केजरीवाल के ताजा वादे पर ही विचार करें तो फरवरी 2025 तक यमुना साफ हो जाएगी। तो क्या इसका मतलब यह है कि साल 2022, साल 2023 और साल 2024 में भी दिल्ली के लोगों को और छठ के व्रतधारियों को यमुना में पूजा ऐसी ही करनी होगी? फरवरी 2015 से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, यानी दिल्ली में केजरीवाल के राज को 6 साल और 8 महीने हो चुके हैं और अब तक यमुना की तस्वीर नहीं बदली है।
फरवरी 2025 तक दिल्ली में केजरीवाल की सरकार को 10 साल पूरे हो जाएंगे। क्या तब यमुना साफ होगी या ये बिना चुनाव वाला चुनावी वादा साबित होगा? आपके मंत्रियों के वो सभी स्टेटमेंट, वो सभी बयान, चाहे वो विधानसभा के फ्लोर पे दिया हो, मीडिया में दिया हो, कॉन्क्लेव में दिया हो, अखबारों में दिया हो, वो अब वायरल है कि आप 5 साल में यमुना जी को साफ करेंगे, आप डुबकी लगाएंगे, लोगों के साथ नहाएंगे, और उसको अब छुपाया नहीं जा सकता। ये मीडिया मैनेजमेंट जो कर रहे हैं ना, इसको बंद करो, क्योंकि दिल्ली के बच्चे, बूढ़े, युवा, महिलाएं अपनी सांस रोके खड़ी हैं। इतना दूषित हवा है, इतना दूषित जल है। केजरीवाल का एक्शन प्लान आखिर क्या है, सब समझाएंगे, लेकिन पहले ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। आखिर दिल्ली की यमुना गंदा कैसे हो रही है? हम इस वक्त दिल्ली के बारापुला के नजदीक के नीचे एक नाले पर मौजूद हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आखिर यमुना को अगर साफ करने की योजना बनाई जा रही है तो उसमें क्या क्या चुनौतियां आएंगी, क्योंकि पिछले कई साल से गंदी हो रही यमुना नदी को साफ करना कितना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। दरअसल इसी नाले की स्थिति आप देख सकते हैं, क्योंकि ये वही नाला है जो आगे जाकर यमुना नदी में मिलता है। ये बारापुला फ्लाईओवर के बिल्कुल नीचे का नाला है और ये नाला दिल्ली के लगभग दिल्ली के काफी हिस्से से गुजरता हुआ यहां पर इस बारापुला नाले पर पहुंचता है और उसके बाद यहां से आगे यमुना नदी, जो कि यहां से सिर्फ चंद कहें 500 मीटर या 1 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर जाकर मिलता है। अगर इस नाले की बात करें तो ये नाला काफी पुराना है, इसमें इंडस्ट्रीज का वेस्ट है, इसमें घर का वेस्ट है और ये सारा गंदा पानी कितना गंदा है ये आप देख सकते हैं। या इतना गंदा, इतनी बदबूदार यहाँ पर ये जगह है कि यहाँ तक पर खड़े होना तक मुश्किल है। तो सोचिए यही गंदा पानी जब यमुना में जाकर मिलता है तो यमुना को कितना ज्यादा गंदा करता है। और ये सिर्फ एक नाले की स्थिति है, दिल्ली में ऐसे कई और नाले हैं जो कि यमुना के पानी में जाकर मिलते हैं और फिर यमुना के पानी को गंदा करते हैं। मैं इस वक्त जहां पर मौजूद हूं और जहां से ये नाला जाकर यमुना नदी में मिलता है उसको एक मैप की सहायता से भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। दरअसल ये वो हम मैप की सहायता से आपको दिखाएं कि ये वो जगह है जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। बारापुला फ्लाईओवर है, बारापुला फ्लाईओवर से ये वो पूरा नाला है जो कि गुजरता हुआ आगे यमुना नदी में जाकर मिलता है। यमुना नदी है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग 500 मीटर या 1 किलोमीटर तक का है और आगे ये सीधा जाकर यमुना नदी में मिल रहा है। यमुना पर असली आफत यही नाले हैं। इन नालों को साफ करने के लिए सीवर के पानी को ट्रीट करके साफ किया जाएगा, कुछ नालों के पानी को डाइवर्ट कर दिया जाएगा, इंडस्ट्रियल वेस्ट पर लगाम लगाई जाए, फैक्ट्रियों से गाइडलाइन फॉलो करवाई जाए, झुग्गी झोपड़ियों को सीवर लाइन से अटैच किया जाए, जिन घरों में सीवर लाइन नहीं है वहां न्यूनतम कीमत पर सीवर लाइन बिछाई जाए और पूरे सीवर लाइन के नेटवर्क को ही साफ किया जाए। लेकिन ये प्लान कितना कारगर है, पर्यावरण विदों की राय क्या है, ये भी सुनिए। देखिए, जहां तक मेरा सवाल है, या तो वो मुझे बताएं कि हमारे पास ये तकनीक अब तक थी और अब हम ये नई तकनीक ला रहे हैं। सिर्फ ये 2 शब्द कह देने से कि हम नई तकनीक यूज़ करेंगे तो कोई मनाही नहीं है। अगर कोई ऐसी नई तकनीक आ गई है तो जैसा मैंने पहले कहा कि जो फिज़िकली वहाँ पे प्रेजेंस हैं लोग और उसकी वजह से जो यमुना दूषित हो रही है वो अलग एक इशू है। दूसरा इशू है कि जो अनट्रीटेड सीवेज यमुना में पड़ता है उसका तो एक ही निदान है, बल्कि 2, मैं कहूँगा कि 2 निदान हैं। नंबर एक कि ये जो 42 टोटल नाले जो यमुना में खुल रहे हैं और उसमें से 24 नाले जो कि बड़े हैं, जिनके ऊपर एनजीटी ने भी संज्ञान लिया है और जिनके ऊपर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगने हैं और जो इंटरसेप्टर ड्रेन्स बननी थी वो बननी हैं। जब तो एक तो वो है कि वहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगें जिसकी वजह से जो वहाँ पे गंदा आ रहा है वो साफ़ हो जाए और यमुना में सिर्फ स्वच्छ पानी जाए। दूसरा ये है जो कि बैकवर्ड्स, अगर आप ये सोचें कि वो पानी गंदा क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, और वो जो आ रहा है ये हैं जितने भी ये नाले हैं ये हमारे रेन वाटर ड्रेन के हैं, क्योंकि दिल्ली का जो ढलाव है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है, तो वो सारा ढलान इधर आता है, पानी यहीं आएगा और उसके अंदर
जो वहाँ पे जो गंदा उसके अंदर जा रहा है, जैसे अनट्रीटेड सीवेज जा रहा है या जो इंडस्ट्री का पोल्यूशन जा रहा है अनट्रीटेड जा रहा है, तो वो भी दिल्ली सरकार के पूरे अधिकार क्षेत्र में आता है। दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी DPCC जो कि पूरी तरह से दिल्ली सरकार के अपने हाथ में है, जिसके ऊपर अगर सरकार किसी भी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई और दूसरा स्टेट अगर इसमें इंटरफेयर करना चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो पावर्स DPCC के पास हैं कि जो भी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है आप उसको बंद कर सकते हैं। यमुना नदी के पानी में झाग आखिर बनती क्यों है? यमुना के पानी में इस वक्त फॉस्फेट हाई लेवल में है। डिटरेंट में फॉस्फेट होता है और यही डिटर्जेंट घरों से होते हुए सीवर लाइन से जाकर यमुना में गिरते हैं, जिससे यमुना में फॉर्म बन जाती है। दिल्ली सरकार की प्रशासन ने उन डिटर्जेंट पर प्रतिबंध लगाया हुआ है जिनके अंदर मानदंड से ज्यादा फॉस्फेट है, लेकिन इसके बाद भी यमुना में फॉर्म बनना जारी है। इसके अलावा फैक्ट्रियों से निकलने वाले तैलीय पदार्थ यानी फैट या वसा भी यमुना नदी के पानी पर जम जाते हैं और इसी तेल जैसी परत पर फॉस्फेट के बबल तैरते रहते हैं, जिन्हें फॉर्म कहा जाता है। इस फॉर्म की वजह से सूरज की रोशनी पानी के अंदर नहीं पहुंच पाती है। इसकी वजह से नदी को साफ करने वाले जल जीवों की भी मृत्यु हो जाती है, जिससे नदी लगातार और गंदी हो जाती है। और इसकी सबसे वजह है दिल्ली के गंदगी से पटे हुए भयंकर नाले। लेकिन यमुना नदी गंदी क्यों हो रही है, इसकी शुरुआत कहां से हो रही है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देख सकते हैं, ये वो नजफगढ़ का नाला है जो काफी मात्रा में गंदगी यमुना के अंदर लेके आता है। ये नाला मानेसर गुड़गांव होते हुए पूरी पश्चिमी दिल्ली का कचरा ले जाते हुए और उसके बाद बुराड़ी साइड का पूरा गंदगी लेते हुए इस यमुना नदी में आता है। अब आपको मैं दिखा रहा हूं कि क्यों शुरुआत इसकी यहां से हो रही है गंदगी की। सामने आप ये देखिए, ये वजीराबाद बराज है। यहाँ पे जो साफ पानी आता है उसको रोक लिया जाता है और बहुत कम मात्रा में यहाँ से पानी छोड़ते हैं यमुना नदी के लिए। यानी इस वक्त जो ITO या उससे आसपास जो भी पानी आपको यमुना नदी में दिख रहा है उसमें नाले का पानी ज्यादा है और नदी का पानी बहुत कम है। इस पूरे हिस्से में आपको देखिए, आपको कहीं से भी अंदाजा भी नहीं लगेगा कि पानी के अंदर कोई धार है या पानी में रफ्तार है जो पानी आगे जाए। और ये जो दूसरी तरफ नाले का पानी है काफी तेज गति से इस यमुना नदी में समाहित हो रहा है और एक तरह से ये मीटिंग पॉइंट है। आप अगर देखें, जो जहां पे इस गंदे नाले का पानी मिल रहा है यमुना नदी में, वो साफ दिख रहा है। विजिबल डिफरेंस आपको दिख जाएगा कि ये जब गंदे नाले का पानी मिलता है और दूसरी तरफ जो यमुना नदी का अपना पानी है, दोनों के कलर में साफ अंतर दिख रहा है। दरअसल 22 किलोमीटर यमुना बहती है राजधानी दिल्ली में, इसमें 18 बड़े नाले मिलते हैं और इसकी शुरुआत इसी नजफगढ़ ड्रेन से होती है जो सबसे बड़ा नाला है और पूरे यमुना के को गंदा करने में एक बहुत बड़ा योगदान है इसका। यमुना का पानी इतना गंदा है कि अगर इसे छू लिया जाए तो शरीर में खुजली हो जाएगी और अगर कोई गलती से भी ये पानी पी ले तो उसे गैस की प्रॉब्लम या टाइफाइड तक हो सकता है। इतना ही नहीं, हार्मोनल इनबैलेंस जैसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। यमुना में आज भी सबसे ज्यादा झाग ओखला के पास ही नजर आ रही है। ओखला बैराज की तस्वीरें आप अभी भी देख सकते हैं। छठ से कुछ दिन पहले झाग की तस्वीरें आई थी, जिसके बाद केजरीवाल सरकार की जबरदस्त किरकिरी हुई थी और झाग को हटाने के लिए कई बोटें भी लगाई गई थी। लेकिन एक हफ्ता गुजर जाने के बाद भी यमुना की वही तस्वीर है। आप देख सकते हैं, यमुना में झाग उसी तरह तैरता हुआ आपको नजर आएगा। जो एक्शन प्लान केजरीवाल सरकार ने तैयार किया है, जिसको पूरा करने का दावा किया जा रहा है फरवरी 2025 तक, क्या यमुना साफ हो पाएगी या सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह पाएगी? यमुना की सफाई में यूपी, दिल्ली और हरियाणा तीनों को मिलकर काम करना होगा। दिल्ली की सरकार यमुना नदी की सफाई पर 2387 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। यूपी सरकार यमुना की सफाई पर 2052 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और हरियाणा की सरकार यमुना की सफाई पर 549 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। कुल मिलाकर 4988 करोड़ रुपए यमुना नदी पर खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी दावे से यह कह पाना बहुत मुश्किल है कि यमुना नदी साफ होगी या फिर नहीं। यमुना नदी सबसे ज्यादा गंदी भी दिल्ली में ही होती है और इसके बाद इसका पानी यूपी के शहरों को भी गंदा करता है। जिस यमुना नदी की महिमा का पुराणों में वर्णन है, आज उस यमुना नदी और नाले में फर्क करना भी मुश्किल हो चुका है। ये पानी आप देखिए, गंदा देखिए इसमें और झाग देखिए।
जो आपको ओखला के पास में झाग दिखता है वो झाग आपको यहाँ दिख जाएगा। और ये जो है यमुना नदी के मुहाने पे है बिल्कुल। इसके बाद ये पानी सीधे यमुना नदी में जा रहा है। इस बीच में कोई फिल्टर नहीं, कोई सफाई नहीं, और यही गंदा पानी, यही झाग वाला पानी यमुना नदी में आके जाता है। और जो पानी, यमुना का पानी जो वजीराबाद बैराज तक बिल्कुल साफ है, उसके बाद से बिल्कुल काला हो जाता है। यमुना नदी में जो पानी आपको नजर आता है वजीराबाद से लेके ओखला तक, वो सिर्फ इन नालों का पानी है। ये कह सकते हैं 70 से 80% पानी जो है वो इन नालों का है। और इस पानी को अगर कोई प्रयोग में लाते हैं या आस्थावश यमुना नदी के किनारे आके पूजा करते हैं, किसी भी तरह से आचमन करते हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या हाल होने वाला है। बेशक सरकार कुछ भी कहे कि हम साफ़ कर रहे हैं यमुना को, फिर से एक बार डेडलाइन बता दी गई है कि 3 साल बाद साफ़ कर देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसे 18 नाले यमुना में आते हैं और यमुना नदी को बुरी तरह से प्रदूषित करते हुए आसपास के वातावरण को भी प्रदूषित कर देते हैं। कैमरामैन सुशील डोगरा के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।